आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, जिनका प्रथम ध्येय लोक कल्याण है, मनुष्य को स्वयं से परिचय कराना मुख्य लक्ष्य है। विनम्रता और सहजता के धनी आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के श्रीमुख पर विराजती माँ सरस्वती हजारों लोगों को जीवन देने का मार्ग दिखा रही हैं। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने 8 वर्ष तक हरिद्वार और ऋषिकेश में गुप्त साधना कर जीवन बिताया। साथ ही 1 वर्ष तक महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तंत्र साधना में संलग्न रहे। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी को ज्योतिष विद्या में महारत हासिल है, जिसके माध्यम से वे जीवन और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु निरंतर खोज कर रहे हैं। लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान हेतु देवभूमि हरिद्वार में स्थित आश्रम में आपके द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। साथ ही साईं वैदिक संस्थान के अंतर्गत समय समय पर उज्जैन और ऋषिकेश जैसे कई शहरों में आचार्य जी द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287645645। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपत्याय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका आज फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह हम आज भी एक नए विषय के साथ, जिसमें आप लोगों के दुखों का निवारण किया जा सके, ऐसी स्थिति को लेकर के आए हैं। दर्शकों, आज हमारा विषय है कि घरों में तनाव, पति पत्नी में तनाव की स्थिति बहुत घरों में रहती है। आए दिन लोग आकर के मिलते हैं, आचार्य जी मेरी पति से नहीं बनती, आचार्य जी मेरी पत्नी से नहीं बनती, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, तलाक की स्थिति आती है, लोग कोर्ट में कचहरियों में जाते हैं। मैं कहता हूं वहां तक की नौबत आती ही क्यों है? वहां तक की नौबत आती ही क्यों है? आप पहले ही किसी विद्वान से मिलकर के अपने भाग्य अनुसार इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकते? तो कुछ लोग पूछते हैं, आचार्य जी क्या सच में इसका समाधान हो सकता है? अरे भाई, सच में हो सकता है? अरे समाधान ही यही हो सकता है। समाधान ही आपकी भाग्य की स्थितियों द्वारा किया जा सकता है कि अगर आपके भाग्य में वैवाहिक सुख की स्थितियां पूर्ण नहीं है तो उसे ज्योतिष के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो आचार्य जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। जी आचार्य जी, मैं दीप्ति बात कर रही हूँ चंडीगढ़ से। हाँ दीप्ति जी बोलिए। जी, मेरे घर में ना बिल्कुल भी बरकत नहीं होती, साथ ही साथ घर में किसी न किसी कारण से परेशानियां बनी सी रहती है। मेरी जो जन्म तारीख है वो 13 सितंबर 1975 है। 13 सितंबर 1975। जन्म समय बताओ बेटा। 2:05 दोपहर का जन्म है। 2:05 दोपहर PM। बेटा जन्म स्थान बताओ आपका। ये चंडीगढ़ पंजाब में जन्म है। चंडीगढ़। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म लगन कुंडली बनकर के मेरे समक्ष तैयार है। आपकी कुंडली 9 अंक से शुरू होती है, अर्थात धनु लगन की कुंडली है। चंद्रमा आपकी कुंडली में लगन में विराजमान है धनु राशि के। चतुर्थ भाव में मीन राशि के गुरु, छठे भाव में केतु और मंगल, अष्टम में शनि, नवम में सूर्य और शुक्र और द्वादश भाव में राहु विराजमान है। ये एक ऐसी स्थिति है जो आपके परिवार में तनाव की स्थिति क्रिएट करती है क्या कि मंगल की महादशा चल रही है बेटा आपके ऊपर। मंगल की महादशा में भी केतु की अंतर्दशा चल रही है। आपकी कुंडली में एक योग है जिसे कहते हैं अंगारक योग, अर्थात मंगल के साथ केतु विराजमान है छठे भाव में।
अब ये अंगारक योग कहां, किस राशि में विराजमान है? वो शुक्र की राशि में विराजमान है, और शुक्र सूर्य के साथ बैठ करके अस्त भी है और शत्रु ग्रही भी हैं। शत्रु के घर में शत्रु के साथ बैठे हैं, तो अर्थात प्रेम और जीवन में जो लग्जरी लाइफ की स्थितियां हैं सारी समाप्त हो जाती हैं। अब इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? मैं आपको समाधान बता रहा हूं बेटा। एक तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। घर में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति रहती है आपके साथ, पूरे परिवार की भी तनाव की स्थिति रहती है, तो एक 2 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन गले में धारण कर लीजिएगा। द्वितीय कार्य बेटा, आपको एक रतन धारण करना है। रतन धारण क्या करना है? आपको रतन डालना है ओनेक्स। ओनेक्स डालने अगर समर्थ पूर्ण रूप से हो, अच्छी हो, तो आप बेटा पन्ना डाल लें। पन्ना आपके लिए विशेष लाभकारी है। और आपको एक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप क्या करना है? आपको केतु मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है, ओम केम केतुवे नमः। बस इन कार्यों के चलते आपके जीवन में सारे विवाद, परेशानियां और मानसिक तनाव की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। इसमें आप एक काम और भी कर सकती हैं कि हर शनिवार अपने सिर से एक नींबू वार करके आक के पौधे की जड़ में छोड़ दें सायकाल की वेला में। बस इन कार्यों के चलते आपके जीवन में तनाव की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि पति पत्नी के तनाव की स्थितियों को समाप्त कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस विषय से दुखी हैं कि पत्नी से नहीं बनती, बल्कि बनती ही नहीं। मैंने तो ये देखा कि पत्नी से नहीं बनती है, पत्नी की सास से नहीं बनती है, बेटे की बाप से नहीं बनती है, भाई की भाई से नहीं बनती है। मतलब कलयुग का घोर प्रहर चल रहा है। वैचारिक मतभेदता, एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 4 के साथ भयंकर रूप से मतभेद है। ऐसा ना, परिवार संयुक्त परिवार, गठित परिवार, सबकी विचारधारा एक, सबके मन एक दूसरे को लेकर के साफ, ऐसी स्थितियां कैसे बने? नोट कीजिएगा, बता रहा हूं। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके भाग्य में, कुंडली में जो भी स्थिति है उसका समाधान तो बाद में, मूल रूप से कुछ समाधान है कि आप गुरुवार के दिन छोड़ करके नियमित रूप से घर में पोछा लगाएं नमक का, कि घर में आप नमक के पानी के साथ पोछा लगाएं। पहाड़ी नमक हो तो बेहद लाभकारी है कि आप एक मुट्ठी नमक पानी में घोलें और उसका पोछा लगाया करें घर में। घर से तनाव की स्थितियां दूर होंगी। अगर किसी की कुंडली में शनि सप्तम स्थान में, या सूर्य सप्तम स्थान में, या सूर्य अष्टम स्थान में, तो उनके घर में भयंकर तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। उसके लिए क्या करना है अभी बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद जी, मेरा नाम चंदर है। हाँ चंद्र जी। और जन्म तिथि है मेरी 1/7/1973। 1 जुलाई 1973 जी। समय बताएं बेटा। दोपहर में 3 बजे का जन्म है। दोपहर 3 बजे का जन्म जी। मुरादाबाद यूपी। मुरादाबाद यूपी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बिजनेस काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है पिछले कुछ समय से। जी देखो बेटा चंद्र, मैं आपको बता दूं, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष बनकर के तैयार है। और आपकी जन्म कुंडली की स्थिति क्या है कि आपकी 7 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात तुला लगन से कुंडली की शुरुआत होती है। और राहु तृतीय भाव में, गुरु चतुर्थ भाव में नीच राशि के, मंगल 6ठे भाव में मीन राशि के, सूर्य शनि चंद्र केतु भाग्य स्थान पर मिथुन राशि के, बुध शुक्र एक साथ कर्म स्थान पर विराजमान है। तो देखो बेटा, अभी स्थिति क्या है कि आपके ऊपर इस समय जो दशा चल रही है, दशा चल रही है केतु की, और केतु की भी महादशा के अंतर्गत आपके ऊपर इस समय केतु में गुरु ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। केतु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर चंद्र सूर्य शनि के साथ बैठे हैं और गुरु नीच राशि के। तो आप ठीक करें कि काम धंधा नहीं चल रहा है, क्योंकि बेहद परेशानीजनक भाग्य की स्थितियां हैं। इन्हें बदला जा सकता है, इन्हें कम किया जा सकता है, आपके जीवन की धन आमदनी की स्थिति को अच्छा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? नोट कर लें कि आपको केतु मंत्र का जाप करना है, ओम केम केतुवे नमः। 108 बार सुबह की वेला में शिव चालीसा का पाठ करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष धारण करना 8 मुखी। 8 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए, इन परिस्थितियों के लिए, लाभ की स्थितियों के लिए, भाग्य की स्थितियों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और साथ में आपको एक रतन धारण करना है बेटा। रतन धारण क्या करना है?
रतन डालना है आपको, शुक्र आपके कर्म स्थान पर विराजमान है, शुक्र के लिए आप ओपल धारण कर लीजिएगा। ओपल चांदी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में शुक्रवार के दिन प्रातःकाल की वेला में धारण कर लीजिएगा। इन कार्यों के चलते आपके धन की स्थितियों में लाभ बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, कारोबार में लाभ बढ़ेगा। और एक विशेष काम किया कीजिएगा, आप अपने कर्म स्थल पर अगर दुकान है तो दुकान, ऑफिस है तो ऑफिस में गंगा जल और कच्चे दूध के कुछ छींटे दुकान के चारों कोनों में अवश्य दिया कीजिएगा, आपकी धन स्थितियों में अवश्य लाभ होगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि जो पारिवारिक मतभेद है ये आमदनी को भी प्रभावित करते हैं। आमदनी को कैसे प्रभावित करेंगे? जहां भी मानसिक तनाव, घरेलू कलह रहती है, वहां लक्ष्मी अपना स्थान छोड़ करके चली जाती है। यह प्रत्यक्ष बात देखिए। आप तनाव में रहेंगे, प्रैक्टिकल क्या होगा? आप तनाव में रहेंगे, आप उतना अच्छा दिमाग अपने व्यवसाय में लगा ही नहीं सकते हैं, अपने बिजनेस में लगा ही नहीं सकते हैं अगर घर में तनाव है तो। लेकिन एक बात और भी बता दें कि आप वहां तो नहीं लगा सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी का स्थान घर में कलह होने के बाद समाप्त हो जाता है। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। আমি वेस्ट बंगाल से কথা বলছি। जी, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। जी। हाँ गुरुजी, हमारा नाम रघुवीर। रघुवीर जी। मेरा नाम रघुवीर है। हाँ जी जी जी। बताएं बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं रघुवीर जी? गुरुजी, ये हमारा जो है ना काम काज जो है नहीं बन पाता, मतलब जॉब ट्राई करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, होता नहीं है, काफी समय से ट्राई कर रहे हैं। जी जी जी। बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं। तो जी जन्म तारीख আছে 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1995। 1995 जी। समय बताएं। मुझे समय नहीं मालूम है हमको। समय नहीं मालूम, कोई बात नहीं। रघुवीर जी, आप अपने पिताजी का नाम बताएं। जी, मेरे पिताजी का नाम है शंकर। शंकर जी जी। माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम है उमा। उमा। हाँ जी। देखो रघुवीर, आपका जन्म स्थान और बोले, और 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जन्म स्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो रघुवीर जी, जो मैं आपके भाग्य की स्थितियों को देख पाया हूं, वाकई आपके पिछले 4 वर्षों से सभी कार्यों में रुकावटें, मानसिक तनाव, घरेलू परेशानियों का समय चल रहा है। जी जी जी, बिल्कुल गुरुजी, कोई भी काम करो बनता ही नहीं गुरुजी। हाँ, और पिताजी से भी आपकी वैचारिक मतभेदता बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। देखो रघुवीर, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। एक तो नियमित रूप से सुबह की वेला में सूर्य मंत्र का जाप आरंभ कर दीजिएगा। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः, पहला कार्य। द्वितीय, आपको एक रतन डालना जिसे कहा जाता है लाजवर्त। लाजवर्त सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में 7 से 8 रत्ती सोने में धारण कर पाए तो विशेष लाभकारी, नहीं तो चांदी में अवश्य धारण कर लीजिएगा। ठीक है। और तीसरा कार्य बेटा, आपको 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष और साथ में 3 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों रुद्राक्ष आप गले में धारण कर लीजिएगा सोमवार के दिन लाल धागे में। ठीक है गुरुजी। इन कार्यों के चलते बेटा आपके जीवन में जो आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, वैचारिक मतभेदता रहती है, मानसिक तनाव बना रहता है, ये सब स्थितियां समाप्त होंगी। एक विशेष कार्य अवश्य किया कीजिएगा आप कि नियमित रूप से कुबेर यंत्र की पूजा किया कीजिएगा। अष्ट धातु का कुबेर यंत्र आता है, उसे घर में स्थापित करें बुधवार के दिन और नियमित रूप से उसकी पूजा अवश्य करें। आपके जीवन के सभी बिगड़ते कार्य संवरेंगे और आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। कार्यों, हम बात कर रहे थे दर्शकों कि घर में जो तनाव की स्थितियां, इन्हें मूल रूप से कैसे समाप्त किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में, अगर आप स्वयं कुंडली कुछ भी थोड़ा सा भी देख सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप ये देखें कि कहीं आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल विराजमान तो नहीं है, या मंगल कहीं भी है वहां 4 अंक तो नहीं लिखा है, क्योंकि मंगल कुटुंब के स्वामी है। 4 अंक का अर्थ है कि वो नीच राशि में है।
तो कुटुंब के स्वामी अगर नीच राशि में रहेंगे तो विवाद की स्थितियां वैवाहिक जीवन में भी और पारिवारिक जीवन में भी विवाद की स्थितियां चालू रहेंगी। इसे समाप्त किया जा सकता है। अगर ऐसी कहीं स्थिति है तो नियमित रूप से मंगल मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, नियमित रूप से 1 माला। दूसरा, आपको अपने घर में भैरव कवच लॉकेट अवश्य टांगना चाहिए। शनिवार सायंकाल की वेला में घर में कहीं भी भैरव कवच लॉकेट टांग दे। भैरव कवच क्या होता है कि काले धागे में 3 रुद्राक्ष, 5 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी, 3 रुद्राक्ष काले हकीक और स्फटिक के साथ। स्फटिक का अर्थ शुक्र और चंद्रमा से है, ठीक है। तो इनसे मिश्रित एक यंत्र तैयार होता है जिसे भैरव कवच कहा जाता है। भैरव कवच आप अपने घर में शनिवार के दिन कहीं भी टांग दें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ सायंकाल की वेला में विशेष लाभकारी है। कैसे भी विवाद हो समाप्त होंगे, लेकिन कुछ उपाय और भी हैं। लेकिन दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या मेरी सुख सागर में गुरुजी से बात हो रही है? हाँ बेटा, आपकी सुख सागर में बात हो रही है। मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। बोलो बेटा। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। हाँ जी कृष्ण जी। जी गुरुजी, मेरी जो जन्म तिथि है 6 और 7 की रात्रि में जन्म हुआ है, तो 7 जुलाई लगाता हूँ गुरुजी मैं। 7 जुलाई 1971। 7 जुलाई 1971, ठीक है बेटा। रात्रि का जो समय है 2:15 का। 2:15 का। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। गुरुजी, मेरी परेशानी ये है कि मैंने पहले काफी समय नौकरी की, नौकरी में कुछ भी मुझे फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कई प्रकार के व्यापार बिजनेस किए, लोहे से भी जुड़ा हुआ काम किया और फैक्ट्री भी खोली, मगर उसमें बहुत मुझे काफी नुकसान हो गया, लॉस हो गया। क्या करूं गुरुजी मैं? देखो बेटा, आपके जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है और आपकी कुंडली की शुरुआत जो है 2 अंक से होती है, अर्थात वृष लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है और शनि आपके लगन में विराजमान है। शुक्र और सूर्य द्वितीय भाव में, बुध और केतु तृतीय भाव में, गुरु सप्तम भाव में, चंद्र अष्टम में, राहु और मंगल आपके 9वें भाव में विराजमान है। यह स्थिति क्या है? आपकी कुंडली में जो सूर्य और शुक्र, द्वितीय भाव जो है धन का भाव है, ये मार्केश तो है लेकिन धन का भाव भी, यहाँ सूर्य और शुक्र विराजमान है। यानी कि सूर्य और शुक्र जो आपस में परस्पर शत्रु ग्रह हैं। तो अगर यहां ये विराजमान है तो आपके कार्यों में अवश्य दिक्कतें रहेंगी, पहला कार्य। दूसरा, आज समय आपके ऊपर मंगल ग्रह की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में अंगारक योग है। मंगल और राहु आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं, वो भी आपके भाग्य स्थान पर 9वें स्थान में मंगल और राहु बैठे हैं। तो यहां आकर के आपके अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। तो बेटा आपको करना क्या है? आपको विशेष मंगल मंत्र और राहु मंत्र का जाप करना है सुबह और शाम। सुबह शाम मंगल और राहु मंत्र का जाप करना है। राहु मंत्र नोट कर लें। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, यह मंगल मंत्र। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहुवे नमः, यह राहु मंत्र। इन मंत्र का जाप करें। 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बेटा आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है पुखराज, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, वृश्चिक राशि के मात्र 3 अंशों पर। इन्हें प्रबल करना आवश्यक है। गुरु की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो आपको पुखराज धारण करना है सीधे हाथ की पहली उंगली में 7 से 8 रत्ती का। इन कार्यों को आप पुखराज कैसे प्राप्त हो सकता है? बेटा इसके लिए आपको हमारे संस्थान में कॉल करना है। इस प्रोग्राम के बाद आप हमारे संस्थान में कॉल करें। हमारे जो सहयोगी आचार्य हैं वो आपसे बात करेंगे। उन्हें आप बताइएगा कि मुझे पुखराज लेना है, या आप अपनी समस्या दोबारा से बता दीजिएगा। तो आपके पास पुखराज और जो भी रुद्राक्ष मैं बता रहा हूं ये आपको सिद्ध होकर के मिलेंगे, ठीक है। और आपके द्वार तक पहुंच जाएंगे। आपसे हमारे आचार्य आपका पता, आपका नंबर ले लेंगे और उसके बाद ये कोरियर आपको प्राप्त होगा बेटा, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपके जीवन से तनाव की स्थितियां, परेशानी की स्थितियां समाप्त होती चली जाएंगी। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि घर में तनाव की स्थितियां ना रहें, पारिवारिक तनाव ना रहे, सारा परिवार एकजुट, एक विचार और बहुत सुंदर घर का माहौल रहे। उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर घर में बार बार तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हो सकता है आपके घर पे वास्तु दोष हो। तो आप देखिए ईशान कोण में कहीं आपके घर में कोई मंदिर, मतलब जहां ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए वहां कोई टॉयलेट तो नहीं है, वहां कोई कूड़ा तो नहीं रखा है। अब ईशान कोण क्या होता है? ईशान कोण का अर्थ है कि पूर्व और उत्तर का कॉर्नर,
कि आपके घर में पूर्व और उत्तर दिशा का जो कॉर्नर बनता है, वहां अगर आपके यहाँ झाड़ू पड़ी रहती है, जूते चप्पल पड़े रहते हैं, या वहां कोई टॉयलेट बना हुआ है, या वहां कोई ऐसा कबाड़ स्थान बना हुआ, तो उसे तुरंत रूप से आप समाप्त कर दें, क्योंकि वह भी आपके घर में कलह का कारण हो सकता है। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी, मैं निशा बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोले बेटा। निशा जी, मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बात करनी है। हाँ बोलिए, आपकी जन्म तिथि बताएं। 23/1/1980। 23/1/1980। जन्म समय बताएं बेटा आपका। 3:46 दिन का। 3:46 दिन का AM। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। पटियाला, पंजाब। पटियाला, पंजाब। हाँ निशा जी, अब बताएं क्या पूछना चाह रही हैं। 3 लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, मिथुन लगन की आपकी कुंडली है। ठीक जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। जी। मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। जी जी जी। छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होते हैं, पति बहुत ज्यादा शक करते हैं। देखो बेटा, आज हमारा प्रोग्राम भी इसी विषय पर चल रहा है, और आप भाग्यशाली हैं कि आज इसी समस्या के चलते आपकी कॉल भी लग गई है। ठीक है, तो आज के बाद आपके जीवन से ये तनाव तो यूं समझें कि दूर हो गया। कैसे? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली की जो स्थिति है बेटा, अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है आपके भाग्य में, और शुक्र के साथ केतु विराजमान है भाग्य स्थान पर, जिसके कारण आपके जीवन में तनाव की स्थितियां, वैवाहिक जीवन में परेशानी की स्थितियां बार बार बन रही हैं। अब ये ना बने उसके लिए आपको समाधान बता देता हूं बेटा। समाधान क्या है कि आपको नियमित रूप से लाल चंदन की माला से सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम हारम हरिम अरुम सह सूर्याय नमः। सुबह और सायकाल की वेला में 1-1 माला जाप कीजिएगा। द्वितीय, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के चांदी के तार में या चांदी की चैन में गले में धारण करना है। तीसरा कार्य बेटा, आपको एक रतन डालना है। रतन क्या डालना है? आपको बेटा शनि चतुर्थ सुख के स्थान पर कन्या राशि में विराजमान है और बहुत कम अंशों पर, तो उसके लिए आप नीलम धारण कर लें सीधे हाथ के बीच वाली बड़ी उंगली में। इन 3 कार्यों के चलते आपके जीवन में विवाद की स्थितियां तो समाप्त होंगी, लेकिन इसके साथ एक विशेष कार्य बता रहा हूं बेटा, एक धूनी जो कि हम अपने संस्थान से भेजेंगे, क्योंकि 52 तरह की जड़ी बूटियों का संग्रह करके उन्हें अभिमंत्रित करके उसमें शुद्ध गाय के घी डालते उन आहुतियों को अभिमंत्रित करके हम आप तक भेजते हैं, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सके। ठीक है, वो धूनी आप तक पहुंचेगी। उस धूनी का 7 दिन तक नित्य धुआं घर में करें सायकाल की वेला में, और जो उपाय बताएं आप ये करें। ईश्वर ने चाहा तो वैवाहिक जीवन से आपके तनाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आज बाबा ने आपको वचन दिया है, इसके बाद वैवाहिक जीवन में आपके तनाव नहीं रहेगा। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे तनाव की, पारिवारिक कलह की। पारिवारिक कलह समाप्त हो जाए उसके लिए एक विशेष उपाय मैं बता रहा था कि आप घर में 7 गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र अगर आप घर में अपने पूजा स्थल पर गंगा जल से धो करके सोमवार प्रातःकाल की वेला से रखना शुरू करते हैं, तो यह भी एक स्थिति है कि जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी, विवाद की स्थितियां कम होती चली जाएगी। एक विशेष उपाय यह भी है कि अगर आपके घर में पूर्व या उत्तर की तरफ कोई भी कच्चा कोना है घर में, अर्थात मिट्टी है वहां, तो वहां आप चंदन की लकड़ी मिट्टी में दबा दीजिएगा। चंदन की लकड़ी को मिट्टी में दबा दीजिएगा पूर्व या उत्तर के कॉर्नर में, तो आपके घर से विवाद की स्थितियां दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम, कोटि कोटि नमन आपको। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, पहचाना आपने गुरुजी? बेटा अभी पहचान नहीं पा रहा हूँ, बोले अपना नाम बताएं। गुरुजी, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। बच्चे के लिए पूजन करवाया था ना आपसे, सुमित के लिए, बेटे के लिए। अच्छा अच्छा कुछ महीनों पहले आशीर्वाद मंगवाया था आपसे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पहचान लिया। तो गुरुजी, खुशी की बात यह है कि बच्चे की शादी भी हो गई है, सब कुछ अच्छे से काम निपट गया गुरुजी। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। बधाई हो बेटा। धन्यवाद कहने के लिए, काफी दिन से मैं फोन कर रहा था लेकिन संपर्क लग नहीं पा रहा था आपका। जी जी, चलिए आज भाग्यशाली, आज संपर्क लग गया आपका। बहुत बहुत गुरुजी धन्यवाद आपका कि
प्रयास मैंने किया और मेरे बच्चे सुमित के जीवन में जो भी दिक्कत थी वो सभी दूर हो गई। जी आपको बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। बेटा अभी सुमित का क्या हाल है, क्या करता है वो? गुरुजी अभी बिजनेस थोड़ा सा करने की सोच रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा वो क्या करे गुरुजी। बाकी विवाह तक तो सब कुछ अच्छा हो गया है, बस बिजनेस के लिए थोड़ा परेशान रहता है बेटा सुमित। बेटा मैंने आपको कुछ विशेष उपाय बताए थे जिसके कारण उसका विवाह हो गया और वो बच्चा सही लाइन पे आ गया। कपड़े का काम बताया था, ये तो कपड़े का काम बताया था मैंने। हाँ बिल्कुल, वो कपड़े का काम शुरू करा दो बेटा, बस अब उसका जीवन कपड़े का कार्य शुरू करा दे और महाकाल चले जाना बेटा, बस वहीं माथा टेक के आना, आपका कपड़े का काम भी बहुत बढ़िया चलेगा। जी जी जी, हरिओम। दर्शकों, इस तरह से हमें बड़ी खुशी होती है जब लोग अपने हर्षोल्लास के साथ हमें फोन करते हैं और अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरी मेहनत साकार हो गई। मुझे लगता है कि मैं नित्य प्रति जो यहां बैठ करके आप लोगों से बात करता हूं, वो जो मेरी मेहनत है वो सफल हुई, कुछ लोगों के जीवन में बदलाव आया। लेकिन अकेले मेरी मेहनत कैसे होगी? आपको भी इसमें अपना अंशदान देना होगा। अंशदान क्या है? ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप फोन उठाएं, अपनी समस्या का समाधान लें, ठीक है? और दूसरी बात, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? आपको क्या लाभ हुआ? हमारे प्रोग्राम के माध्यम से क्या बदलाव आया जीवन में? आप अपनी एक क्लिप बना करके भेजें, हम वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। आज की क्लिप में देखते हैं कि किसको और क्या लाभ हुआ और उनके जीवन में क्या कोई बदलाव आया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है और मैं एक नेटवर्किंग इंजीनियर हूँ फतेहाबाद हरियाणा में। मैं आज आप सभी को आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं उनसे करीब 1 साल पहले मिला था, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी लाइफ में कुछ काफ़ी यू कैन से कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जब मैं उनके पास गया तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो भी मेरी लाइफ में चल रहा था, उन्होंने हर एक चीज़ के लिए एक लॉजिक दिया, एक रीज़न दिया कि दिस इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी। तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है। तो जिस तरह से मैंने लाभ उठाया है उन उपायों का, और मैं चाहता हूँ कि सभी उनका बहुत बहुत लाभ उठाएं और अपने जीवन में एक खुशी लाएं और यू कैन से संतोष लाएं। तो आचार्य जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है पर्सनली, मैं चाहता हूं कि आगे भी वो इसी तरह समाज का कल्याण करते रहें और सभी को खुशियां देते रहें। धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरह से लोग अपने जीवन में आए बदलाव, जीवन में जो महसूस किया उसका जिक्र करके अपनी क्लिप बना करके भेजते हैं। और यही मैं आप सबसे बार बार प्रार्थना भी कर रहा हूं कि इसी तरह से आप अपनी क्लिप भी बना करके भेजें, जिससे मैं पूरे देश में आपके जीवन में आए बदलाव के बारे में बता पाऊं, लोग प्रेरणा लें और अपने जीवन को बदलें। और वो तब होगा जब आप भी इसमें सहयोग करेंगे। दर्शकों, आज का जो हमारा पूरा विषय रहा वो रहा कि आपके जीवन से कलह समाप्त हो जाए, जिसके मैंने बहुत सारे आज आपको उपाय बताए। इनमें प्रमुख उपाय एक यह भी है कि घर में हर समय कोई ना कोई व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है। ऐसा सुबह की वेला में भी और सायंकाल की वेला में अवश्य रहे। किसी एक व्यक्ति द्वारा यह मंत्र जाप अवश्य चलता रहे। कैसी भी आर्थिक तंगी हो, कैसा भी तनाव रहता हो, आपके घर में रह नहीं सकता, ये हमारा वायदा है अगर आप इस जाप को निरंतर लागू करते हैं। आज अपनी वाणी को मैं यहीं आराम देते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। हरि ओम। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।